अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 फिज़िकल केमिस्ट्री। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज़ डिफरेंट। हमने इसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को डील करना है किस सिचुएशन में, जब दोनों रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो थी वो थी हमारे पास सेम। अब हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी करना है। ठीक है जी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, मैंने रिएक्शन लिखा है। रिएक्शन है कि ए एंड बी दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, वो दोनों रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। व्हेन टाइम टी इज़ ज़ीरो, हमारे पास जो रिएक्टेंट ए है इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल ए है और जो रिएक्टेंट बी है इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल बी है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। व्हेन टाइम टी इज़ इक्वल टू टी, मतलब कुछ वक्त गुजरने के बाद क्या होगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और रिएक्टेंट्स हमारे पास डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट लेट्स सपोज प्रोडक्ट हमारे पास एक्स बनती है, तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स ये कम होना शुरू हो जाएंगे। जो सेम कंसंट्रेशन वाला हमने पढ़ा था उसमें इस तरह से था कि सेम कंसंट्रेशन वाले में दोनों की कंसंट्रेशन स्टार्ट पे ए थी। इसमें एक की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और दूसरे की इनिशियल कंसंट्रेशन बी है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है? रेट ऑफ रिएक्शन था डी एक्स ओवर डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म की, कांस्टेंट हमारे पास के आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे ला के हमने इसको डिवाइड कर दिया, और ये हमारे पास डी टी डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे लेके जाके हमने इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और हमने दोनों तरफ क्या ले लिया है, इंटीग्रेट कर लिया, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लिए, इंटेग्रल ले लिया हमने दोनों तरफ। ठीक है, तो अब हमने इंटीग्रेशन ली। अब ये पता है कि जो वन होता है, वन की जो इंटीग्रेशन होती है वो टी होती है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन होती है। मतलब अगर हमारे पास इस तरह से हो, अगर इस तरह से हो इंटीग्रल वन डी एक्स हो तो उसकी इंटीग्रेशन हम लेते हैं एक्स। इसी तरह से अगर ऐसे हो इंटीग्रल वन डी टी हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, टी आएगी। अगर इस तरह से हो इंटीग्रल वन डी यू हो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, यू आएगी। तो डिपेंड करता है इस वाले डिफरेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का हमने फिनोमेना यूज़ किया। वो हमने क्यों यूज़ किया अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इतना। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का हमने फिनोमेना यूज़ किया। तो अब देखें, ये वाला जो फैक्टर है ना इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं, देखो ए ओवर ए माइनस एक्स ओवर बी माइनस है, ए ओवर ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स को हमने लिख लिया, एक को ए के अंडर लिख लिया, एक को बी के अंडर लिख लिया। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हो आप, मतलब ये बी माइनस एक्स के ऊपर ए बी लिख सकते हो, ए माइनस एक्स के ऊपर ए लिख सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ओपोजिट भी आप कर सकते हो, यहाँ मैंने इस तरह लिखा है, आप ऐसे कर सकते हो ए ओवर बी माइनस एक्स प्लस बी ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है, दोनों साइड पे यहाँ पे जो नीचे फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई किया, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स से इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आगे इसको भी मल्टीप्लाई हमने किया हुआ, ये देख लें, ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ दोनों को। ठीक है, अब जो चीज़ें कैंसिल होती थी कैंसिल कर दी, हमारे पास जो फाइनल बचता है वो हमारे पास बचता है, यहाँ पे वन बचता है, यहाँ पे ए इंटू बी माइनस एक्स बचता है, यहाँ पे बी इंटू ए माइनस एक्स बचता है। हम अगला जितना भी काम करने वाले हैं वो हम इस ए की और इस बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए करने वाले हैं। ठीक है,
ये जो ऊपर ए है कैपिटल ए। अब हमने क्या किया, ये जो फैक्टर है ए माइनस एक्स, इसको 0 के इक्वल लिखा, एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा तो एक्स इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा। इस एक्स इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको एक्स नज़र आता है वहाँ पे ए पुट किया, इस एक्स की जगह पे ए पुट किया, इस एक्स की जगह पे ए पुट किया। हमने जो चीज़ें कैंसिल होती थी कैंसिल कर ली। ठीक है, ये हमारे पास बचता है ए इंटू बी माइनस ए। इधर से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस हमारे पास कॉमन आ गया तो वो ए माइनस बी हो गया, ए की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है बी की। ठीक है, तो बी की वैल्यू निकालते हैं। अब दूसरा फैक्टर जो है उसको हम 0 के इक्वल पुट किया, बी माइनस एक्स को, एक्स की वैल्यू बी आ गई, उसको उसी इक्वेशन में पुट किया जहाँ पे हमने पहले किया था। जो फैक्टर कैंसिल होते थे उनको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बी की वैल्यू हमारे पास 1/a माइनस बी आ गई। इस ए की वैल्यू को और इस बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर ए, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, इस इक्वेशन में यहाँ पे ए की वैल्यू को और यहाँ पे बी की वैल्यू को हम पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट किया हमने, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई और यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई। ये इसको हमने रीअरेंज कर लिया, ये हमारे पास चीज़ बन गई। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिखी, जो हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम किया था। देखें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या है, सेम है। ये 1/a इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये भी 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पे। देखें, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू लगाई। 1/a माइनस बी इधर भी है और इधर भी है, दोनों से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन हमने क्या कर लिया, अलहदा कर ली। ये 1/a माइनस एक्स की इसकी अलहदा और इसकी अलहदा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो था ना फैक्टर, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, देखिए मैंने अंदर भी लिखा हुआ है -1 ये वाला और बाहर भी लिखा हुआ है। इसकी मैं आपको रीज़न अभी बताता हूँ। इंटीग्रेशन का ना एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन का फार्मूला ये होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), वो है नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, नीचे एक फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। ठीक है, बटे के नीचे फंक्शन, ऊपर उसका अगर डेरिवेटिव हो तो हम उसको लिखते हैं नेचुरल लॉग, नीचे जो भी फंक्शन है उसको +c। ठीक है, इसको मैं आपको इस तरह से सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। हम इसको लिखते हैं अगर हम लिखें 1/x dx, दोबारा से लिखते हैं, अगर हमारे पास हो 1/x dx। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे हो इंटीग्रल 1/x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन हम लिखेंगे नेचुरल लॉग x + c। ठीक है, नेचुरल लॉग x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर लिखा हुआ है ना, हमारे पास यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ है इंटीग्रल 1/a माइनस x dx, इस तरह से लिखा हुआ है हमारे पास। तो देखें, जो a माइनस एक्स है इसका डेरिवेटिव होता है -1। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि x का डेरिवेटिव होता है 1 और -x का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 0। ठीक है, तो अब नीचे a माइनस एक्स है, ऊपर इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। हमारे पास जहाँ पे -1 है उसको ऐसे ही रहने देंगे, जहाँ पे -1 नहीं है हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, ये नीचे फंक्शन है a माइनस एक्स, ऊपर उसका डेरिवेटिव है -1। इसी तरह से नीचे फंक्शन है b माइनस एक्स, ऊपर उसका डेरिवेटिव है -1। यहाँ पे था नहीं, हमने बनाया है उसको। ठीक है, तो इसको हमने नेचुरल लॉग लिख लिया, नेचुरल लॉग a माइनस बी माइनस नेचुरल लॉग b माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, इनका हमने नेचुरल लॉग ले लिया। ठीक है, आगे वाला आफ्टर हमने वैसे लिखा हुआ है। तो हमने एक और फार्मूला पढ़ा होता है, छोटी क्लासेस में हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, वो फार्मूला कुछ इस तरह से है। हमारे पास वो ऐसे होता है फार्मूला कि नेचुरल लॉग हो a माइनस नेचुरल लॉग b, उसको हम लिखते हैं नेचुरल लॉग a/b, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अगर लॉग माइनस हो रहे हो तो हम उनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये दोनों लॉग क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, हमने इनको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो काम करने वाले हैं वो अब हमें इस c की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू के लिए हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जैसे पहले करते आए हैं हम।
इनिशियल कंडीशन हमारी क्या है, फॉर द वैल्यू ऑफ सी हम x को 0 और t को 0 पुट करेंगे, ठीक है। इन दोनों x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, इस t की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 0 पुट करने से हमारे पास c की ये वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू को उठा के इधर इस c की जगह पे हमने पुट करना है। ये हमने पुट कर दिया, ये चीज़ इधर प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे ला के हमने इसको क्या कर लिया, माइनस कर लिया। ये चीज़ आ गई, a1/a माइनस बी इधर भी है, दोनों में से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स a माइनस बी, ये फिर माइनस हो रहे हैं, ठीक है, ये फिर माइनस हो रहे हैं। फिर वही वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर हो नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, तो उसको हम लिखते हैं नेचुरल लॉग a/b, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर माइनस हो रहे हैं तो ये माइनस हो रहे थे, हमने इनको क्या कर दिया, डिवाइड करके ऐसे कर लिया, इसको रीअरेंज कर लिया, ये हमारे पास आ गई। t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, ये फाइनल इक्वेशन है फॉर द रेट मतलब स्पीड जिस पे केमिकल रिएक्शन होगा, रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। किसका रेट है ये, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट कंसंट्रेशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर है विद डिफरेंट कंसंट्रेशन, और ये जो हमारे पास K है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये रेट को डिनोट करता है, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो पर मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपको मैं अभी सेंड कर देता हूँ। उसके बाद अब ये आपने लिखते हुए ना इसको साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम कंसंट्रेशन वाला मैं आपको अभी उसकी पिक्चर सेंड करता हूँ, वो आपने इसी प्रोसेस के ज़रिए खुद करना है। और ये वाला और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वाला, ये दोनों की आपने सॉल्व करके मुझे लाजमन पिक सेंड करनी है। आपकी क्लास से रिस्पांस मुझे कम मिलता है, मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए, ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप अब 5th सेमेस्टर में आ गए हैं, स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स हैं आपके सारे, ठीक है। तो अब आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, इसलिए ख़ुद का थोड़ा सा फोकस इस तरफ लाएं। ज़्यादा टाइम ही लगना है इस पे करने पे, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आपके लगेंगे, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस लेके आएँ, कुछ सीखने की तरफ आएँ, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो आप ही का इसमें फ़ायदा है, ठीक है। मैं सिखाने के लिए प्रेजेंट हूँ, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, ठीक है। ग्रुप में पूछना है ग्रुप में पूछ लें, पर्सनल टेक्स्ट करके पूछना है पर्सनल टेक्स्ट करके पूछ लें, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ सीखने वाली साइड पे आएँ, ठीक है, सीखा करें। क्योंकि अब आप 5th सेमेस्टर में आ गए हैं, यहाँ से ऑनवर्ड 8th सेमेस्टर तक आपकी केमिस्ट्री ही चलनी है, ठीक है। तो क्या फ़ायदा अगर 8 सेमेस्टर हमने केमिस्ट्री पढ़ भी ली और हमें फिर भी ना आती हो, तो मेन चीज़ों का ना पता हो, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो इसलिए बच्चे सीखने वाली साइड पे आए, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी।